एवरीवन। मेल स्टेरिलिटी में हम देख रहे थे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो डेफिनेशन तो देख ली थी, आगे देखते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें ए लाइन एंड बी लाइन की जब क्रॉसिंग करते हैं, ए लाइन होती है होमोजाइगस रिसेसिव लाइन, तो इसे एमएस स्मॉल एमएस एंड एमएस द्वारा इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस रिसेसिव, इसमें कैपिटल एमएस और स्मॉल एमएस, तो इनकी जब क्रॉसिंग करते हैं तो देखिए स्मॉल एमएस और कैपिटल एमएस इसकी क्रॉसिंग करते हैं तो ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे मिली F1 जनरेशन होती है ये। अब दूसरी करते हैं, इसमें होमोजाइगस रिसेसिव मिला। अब स्मॉल एमएस एंड कैपिटल एमएस की करते हैं तो ये हेट्रोजाइगस रिसेसिव प्राप्त होगा हमें प्रोजेनी। एंड स्मॉल एमएस एंड स्मॉल एमएस इसकी जब क्रॉसिंग करते हैं तो होमोजाइगस रिसेसिव हमें प्रोजेनी प्राप्त हुई। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है, ये हमें 50% तो हेट्रोजाइगस रिसेसिव 50% प्राप्त होते हैं जो कि फर्टाइल प्लांट प्राप्त होते हैं, और 50% ही होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट प्राप्त होते हैं जो कि मेल स्टेराइल प्लांट होते हैं। तो इसमें एक नुकसान होता है जो कि जो 50% स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं या तो उनको उखेड़ के हटा देते हैं या फिर रख लिया जाता है आगे के लिए, स्टोर करके रख लिया जाता है, जिससे कि आगे इसका बी लाइन का प्रयोग करके इसमें फिर से हम स्टेराइल और फर्टाइल प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो फर्टाइल प्लांट प्राप्त होते हैं ये मिलते हैं हमें फर्टाइल 50% इसमें, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो होता है वो हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस जो रेशियो होता है वो 1:1 रेशियो प्राप्त होता है। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप का यूज़ करते हैं, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों क्रॉप का इसमें यूज़ होता है। जैसे कि वीट है, राइस है, और जो भी कुकुरबिटेसी कुल के जो फैमिली के प्लांट होते हैं वो सारे ही जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक एंड मेल स्टेरिलिटी के बारे में। सेकंड है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें भी 2 लाइन का प्रयोग होता है, ए लाइन और 2 लाइन बी लाइन। तो 2 लाइन की देखरेख करनी पड़ती है। जो ए लाइन के समान ही बी लाइन होती है, तो ए लाइन और बी लाइन दोनों आइसोजेनिक लाइन बोलते हैं इन दोनों को, क्योंकि ए लाइन की कॉपी ही होती है बी लाइन, केवल उसे मेंटेन के रूप में ए लाइन के बी लाइन को जो है मेंटेनेंस के रूप में रखते हैं। ये ए लाइन की तरह ही होती है, सेम टू सेम। तो इन दोनों में क्रॉसिंग करते हैं तो ये मेल स्टेराइल है और ये मेल फर्टाइल है, तो इनकी क्रॉसिंग करते हैं तो F1 जनरेशन हमें प्राप्त होती है वो मेल स्टेराइल प्लांट, सारे के सारे मेल स्टेराइल प्लांट होते हैं, उसमें कोई भी फर्टाइल प्लांट प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। मेल स्टेराइल क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो फीमेल का आता है, इसलिए इसमें मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त होते हैं। तो इसका यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए नहीं किया जाता है। इसमें असेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट का यूज ही होता है, जैसे कि ओनियन है, शुगर केन है, पोटैटो है, जो कि वेजिटेटिव पार्ट का, जिसमें वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा इसमें फसल का या क्रॉप का ग्रो कराया जाता है। तो असेक्सुअल प्रोपेगेटेड प्लांट जो होते हैं वो ही इसमें आते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में। आगे है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, ए लाइन और बी लाइन बी, ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन, 3 लाइन का प्रयोग होता है। इसमें 3 लाइन की देखरेख करनी पड़ती है। इसमें पहले तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की तरह इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाती हैं ए लाइन एंड बी लाइन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो जो F1 जनरेशन मिली वो हमें
मेन स्टेराइल प्लांट उसमें सारे के सारे प्राप्त हुए। फिर जो आर लाइन होती है, जो कि रिस्टोरर लाइन होती है, जो कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के काम में आती है, तो उसकी क्रॉसिंग करवा देते हैं। मेल स्टेराइल प्लांट प्राप्त हुए यहाँ पे, मेल स्टेराइल। इसके साथ जो होमोजाइगस होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस होती है, डोमिनेंट होती है, ये डोमिनेंट जीन होते हैं इसमें आर लाइन में। तो जब क्रॉसिंग कराते हैं तो F2 जनरेशन में क्या होता है, ये डोमिनेंट जीन इसमें डोमिनेंट होने के कारण ये इसमें आ जाते हैं। तो प्रोजनी जो प्राप्त होती है वो फर्टाइल प्रोजनी प्राप्त होती है, क्योंकि डोमिनेंट होने के कारण ये सेट प्लस सॉरी ये F2 में जो होता है वो फर्टाइल प्लांट प्राप्त होते हैं। तो रिस्टोरर लाइन को इसमें क्रॉसिंग कर दिया जाता है। इसमें 4:1 का रेशियो प्राप्त होता है, 4:1। जैसे हम लेआउट बना के दिखाएं यहाँ पे, जैसे ये है, तो इसमें 4 लाइन के बाद एक लाइन, 4 लाइन के बाद एक लाइन, ऐसे इसमें लगाते हैं लेआउट में, ठीक है। तो ये हमारे तीनों ही प्रकार हो गए मेन स्टेरिलिटी के। सो थैंक यू।